मैं ये सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात है कि जिसके वजह से मेरा सत्कार किया गया। मैं ये समझता हूं ये सत्कार मेरा नहीं है, तो औरंगाबाद की मिली जुली तहजीब जिसको हम भूल रहे हैं उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए यह सत्कार हुआ, ऐसा मैं समझता हूं। सदर साहब जो है, कादरी साहब का जिक्र मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि वो आपके लिए सदर है, मेरे लिए मेरे दोस्त है। उन्होंने जब कहा कि डॉक्टर साहब आपको आना है, आपका हम सत्कार करने वाले हैं, तो मैं जरा चौंक पड़ा, क्योंकि महफिल जो है शायरों की है और शायरी से तो मैं पसंद करता हूं, लेकिन शायरों से कोसों मील दूर रहता हूं। और दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि क्या लिख लेंगे आप। ठीक है, हमारे वहाब साहब के बारे में बहुत अच्छा लिखा हमारे शायर साहब ने, वो बात अलग है, लेकिन शायरों का अगर फटका बैठता है तो बहुत बुरी तरह से बैठता है, ये मैं जानता हूं। और मुझे मालूम है कि आप सब लोग मुशायरे के लिए बड़े बेचैन हैं, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन हमारा देश जिस हालत से गुजर रहा है उसके लिए हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, उसका जिक्र करना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। हम जब आजाद हुए तब बंटवारा हुआ देश का, और जिनको मजहब के नाम से देश चाहिए था वो अलग हो गए। उनकी क्या हालत है, वो देश एक नहीं रह सका मजहब के नाम पे, यह हम सब लोग जानते हैं। उसकी खुशी नहीं है, दुख है उसको, क्योंकि वो हमारे बिछड़े हुए भाई है। लेकिन मजहब के नाम से अगर देश बनाने की कोशिश होती है तो क्या होता है, ये जिंदा मिसाल हमारे सामने है। लेकिन 1900 हमारे देश के लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, हमारे अब्दुल कलाम आजाद होंगे, राजेंद्र प्रसाद होंगे, गुमराह किया जाता है लेकिन उसके अंदर हमारे वल्लभ भाई पटेल भी थे। इन सब लोगों ने मिलकर यह सोचा कि हमारा देश किसी एक मजहब का नहीं होगा, हमको एक नया देश बनाना है। उसके लिए इस देश का भारत नाम रखा गया, और हम सभी लोग अभी स्कूल में पढ़ते हुए ये पढ़ते हैं कि भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई है, बांधव है, ये पढ़ते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो इस देश में आज राज कर रहे हैं इसको भूल गए कि हम प्राइमरी स्कूल में क्या पढ़ते हैं, इसको भूल गए हैं, और इस देश को किसी एक मजहब के नाम से फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चुनौती को अब हमारे को और आपको मिलकर सामने जाना है, और उस भारत की पहचान को कायम रखना है जिसके लिए हमारे देश ने आजादी के लिए लड़ाई की, और हम पिछले कई साल से इसके लिए लड़ रहे हैं। और ये चुनौती जो है सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि ये किसी इंसान, ये सोच है, इस सोच के खिलाफ लड़ना है तो हमको नई सोच तैयार करनी पड़ेगी, और वो हमारे देश में हो रही थी और कामयाब हो रही थी। मैं इसको मनाना चाहता हूं, और इसीलिए हमारे देश का नाम फक्र से लिया जाता था और लिया जाता है कि सभी कौम के लोग अगर कहीं अच्छी तरह से रहते हैं तो उस देश का नाम है भारत, इंडिया उस देश का नाम। और ऐसे इंडिया में ऐसा एक शहर है कि जहां पर यह मिली जुली तहजीब है जिसका नाम है औरंगाबाद, और जहां पर मैं बड़ा हुआ हूं उसके लिए मेरे नस नस में यह तहजीब दौड़ रही है, और उसकी याद मैं समझता हूं इस सत्कार के वक्त मुझे आ रही है, और इसीलिए मुझे खुशी है। और उसके लिए सत्कार में मेरा सत्कार ऐसा नहीं समझता हूं, ये सत्कार सिर्फ मेरे पार्टी का और मेरे कार्यकर्ताओं का ऐसा नहीं समझता हूं, तो ये सभी औरंगाबादियों का सत्कार है जो इस मिली जुली तहजीब को कायम रखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, और आगे बढ़ाने की तमन्ना करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं सिर्फ मेरी तकरीर समाप्त करने के पहले आप सबको एक ये इल्तिजा है, विनती करना चाहता हूं कि चलिए सब मिलकर इस तहजीब को मजबूत बनाएं। हमारे देश में, हमारे शहर में जिन लोगों ने इस तहजीब को चुनौती दी है उनको ये बता दे कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं और हम मजबूती के साथ खड़े हैं, इनको सक्सेस नहीं होने देंगे, ये हम बता देंगे। इतना ही अगर हम तय करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सही रास्ते पे चलेंगे। तंजीम-ए-इंसाफ ये एक ऐसा संगठन है जिसकी बुनियाद जो है सच्चर कमेटी के बाद हुई। सच्चर कमेटी हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है, इसको मैं याद दिलाना चाहता हूं
क्योंकि कुछ लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म के नाम पे जो है अकलियत, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, उनको स्पेशल कंसेशन दिया गया है। और मैं स्टूडेंट डेज से मैं देखता हूं, ये बताया जाता था कि देखो उनके लिए क्या क्या सहूलतें हैं। सच्चर कमेटी ने क्या क्या सहूलतें हैं इसका पर्दाफाश कर दिया, खुलेआम बता दिया कि हमारे मुस्लिम भाइयों की हालत ये हमारे देश में सभी जातियों से सबसे बदतर हो गई है। सिर्फ बैंक भी नहीं खुल सकते हैं, एटीएम नहीं खुलते हैं। आप मेरे साथ चलिए, बुढ़ी लेन से लेकर मौलाना आजाद चौक तक आइए, एक एटीएम बताइए मुझे, एक एटीएम। मतलब तरक्की, लोगों को पैसे निकालने के लिए जो तरक्की देती है, उससे भी हमारे माइनॉरिटी भाइयों को दूर रखना चाहते हैं। ये सच्चर कमेटी ने हमारे सामने पर्दाफाश किया कि एजुकेशन की क्या हालत है, नौकरियों में हम कहां हैं। इस देश के तरक्की में वैसी आम जनता नहीं है, तरक्की हमको बाईपास करके जाती है। अभी मैं खुलताबाद से आया तो मैंने कहा एक बड़ा रोड होने वाला है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, खुलताबाद शहर में वो रोड आएगा नहीं, आपको खड्डे में से ही जाना पड़ेगा। ये तरक्की कोई हमारे देश में, तरक्की का मतलब है अडानी, बिरला, अदानी और उनके दोस्तों की तरक्की। आम जनता के लिए तो तरक्की है ही नहीं। जैसे हमारे पास है कि जायकवाड़ी में पानी बहुत है, 800 करोड़ लेके नया सिटी में जाने वाला है, लेकिन पुरानी सिटी को 3 दिन में एक ही बार पानी मिलने वाला है। तो ये तरक्की का जो हमारा पास एक नया दौर चला है कि तरक्की का मतलब जो है पैसे वालों को पैसा बढ़ाना और आम जनता का कुछ सोचना है। ये तरक्की जो हमारे पास हो रही है उसकी मिसाल जो है सच्चर कमेटी ने माइनॉरिटीज के बारे में हमारे सामने रखे खड़ी है। उसके लिए आज कोई भी नहीं बोल सकता कि सच्चर कमेटी का जो सच है वो सच नहीं है। ये हमारी आज की सरकार भी नहीं बोल सकती है। इस सच्चर कमेटी को लेकर अगर क्या करना चाहिए, जब हम सब सोचने लगे, जब हमको ये लगा कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसने इसकी दखल देकर इसकी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए तंजीम इंसाफ कायम की गई। साथ साथ जो दुनिया में दौर चल रहा है कि टेररिज्म के नाम पर जो है इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। एक डर बताया जाता है कि किसी ने अगर दाढ़ी रखी है, एक अलग तरीके से कपड़े पहने हैं तो वो टेररिस्ट है, ऐसा बताया जाता है। और ये टेररिज्म का जो एक सोच एडमिनिस्ट्रेशन की बन जाती है कि हम जब टेररिज्म को ढूंढने जाते हैं तो हम टेररिज्म को नहीं ढूंढते हैं, हम टेररिज्म के सिंबल्स को ढूंढने जाते हैं। और इसके लिए हमारे नौजवान उसके शिकार होने लगे। और इसकी मिसाल हमको मालेगांव में मिली। मैं और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी जब वहां पर गए, मालेगांव में बॉम्ब स्फोट होने के बाद जिन लड़कों को पकड़ा गया था, ये हमने उनके घर पे हम जाके आए और हम ये कन्विंस हो गए थे कि ये गलत लोगों को पकड़ा गया है। हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, सब जगह पर उसकी बात भी की। जाहिर बात है हमको लोग जो है सेक्युलरिज्म का मतलब ये समझते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ और माइनॉरिटी के बारे में। ये नई डेफिनेशन है इंडिया में सेक्युलरिज्म की जो झूठी है, लेकिन इस तरह से हमके ऊपर इल्जाम भी लगाए गए। लेकिन बात में वो आपको मालूम है सबको कि वो बात सही निकली। और कॉमरेड बर्धन जब से परेशान हो गए थे, कॉमरेड बर्धन के पास तो बहुत केसेस आते थे, पूरे हिंदुस्तान के केसेस उनके पास आते थे, लेटर्स आते थे कि भाई हमारे लड़के को गलती से पकड़ा है, आप कुछ कीजिए। तो उन लोगों ने ये सोचा कि हमको कुछ करना चाहिए और उसके लिए तंजीम इंसाफ इस संगठन के पीछे हम सब लोग खड़े हैं कि अन्याय जहां पर होगा हम आपके साथ रहेंगे, ये बताने के लिए हम सब लोग। और इसीलिए तंजीम इंसाफ ने जो है एक बहुत बड़ा एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस नांदेड़ में लिया था, जिसके अंदर काफी बड़ी बड़ी हस्तियां उसके अंदर शामिल हुई थी। और उन सब लोगों ने ये तय किया, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख थे, सब लोग साथ में थे उस कॉन्फ्रेंस में। और सबने ये कहा कि हमारे देश में टेररिज्म का तो मुकाबला हम करेंगे, लेकिन टेररिज्म के नाम पे हमारे देश में अगर किसी को फिरका परस्ती बढ़ाना है तो उसको भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये वो टेररिज्म एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस ने मैसेज दिया था। और मुझे लगता है कि उसके वजह से काफी सोच बदली है। परसों ही सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि अपने देश में कई लाख लोग पकड़े गए हैं और जेल में रखे गए हैं, उनके ऊपर केस चलती है, सजा नहीं होती है। आखिर के सुप्रीम कोर्ट के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ऐसी सब शख्सियत जिनके ऊपर केस चल रहा है और जिनको उस केस में जो सजा होगी, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, इससे
इसके हाफ, इसके आधा अगर वो जेल में रहे हैं तो सबको छोड़ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और 1 महीने में छोड़ना चाहिए, सभी राज्य सरकार को कहा। और उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स आया उसके अंदर ये सबको मालूम हुआ कि उसके अंदर मोर देन 55% आर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना पड़ा ये क्यों होता है। ये अमेरिका में भी होता है, अगर 10 लोग पकड़े जाते हैं तो 8 लोग काले लोग होते हैं। ये हमारी जो सोच बनी है ना कि जो हमसे जो थोड़े से अलग है, हमसे जो अलग बात करते हैं, अलग पहराव करते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, वो हमारे दुश्मन है। ये जो डर हमारे दिल में बिठाया जाता है वो इंसानियत के खिलाफ है। अगर आपको जमहूरियत लाना है, आपको सेक्युलरिज्म लाना है, तो यू मस्ट लीव विद द डिफरेंस। और यही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमसे कहते थे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही हमारी भारत की बुनियाद है। हम अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग भाषा में रहेंगे, अलग अलग मजहब में रहेंगे, फिर भी हम साथ में रहेंगे। ये यूनिटी हमको बनाना है और यही हमारा मिशन रहना चाहिए। इतना ही कहते हुए आप सब लोगों ने, तंजीम इंसाफ के लोगों ने मुझे ये काबिल समझा कि मेरा सत्कार किया जाए, मैं उसके लिए उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपको ये मैं एश्योरेंस देता हूँ, ये ग्वाही देता हूँ कि मैं आने वाली ज़िंदगी में भी इस तहजीब को, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी दे दूँगा।